नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जब से भारत ने पहलगाम में मारे गए 26 बेगुनाह लोगों की मौत का बदला 9 आतंकी अड्डों को तबाह करके लिया है, तब से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है। कभी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भारत से बदला लेने की बात करता है, तो कभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ समझौते की बात करते हैं, आगे हमला ना करने का गुहार लगाते दिखते हैं। लेकिन अब जो खबर है वो साफ साफ बता रही है कि पाकिस्तान पूरी तरह से डर गया है। पाकिस्तान सेना के चीफ एडवाइजर आसिम मलिक आधी रात में भारत को फोन लगा के गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जंग के आसार बढ़ रहे हैं। आसिम मलिक क्यों अचानक आधी रात में फोन करके गिड़गिड़ाने लगे, क्यों भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की जारी उसको रखने का ऐलान कर दिया है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जंग होती है तो भारत पाकिस्तान को कैसे 48 आवर्स में कैसे नस्तेनाबूद वो कर देगा। दोस्तों, भारत ने जब से पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया है, तब से पाकिस्तान बिना पानी की मछली की तरह छटपटा रहा है। लेकिन पाकिस्तान हालत जो है वो लोमड़ी के लिए अंगूर खट्टे वाला हालात है। भारत जो पाकिस्तान है वो चाहकर भी भारत का कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की ताकत पाकिस्तान के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। भारत ने ना सिर्फ फोर्स की संख्या में बहुत अधिक है, बल्कि हथियारों के मामले में भी भारत जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी गीदड़ भपकी को सच में बदलने के लिए अपनी आतंकियों के जरिए सीमा पे कुछ ना उछल कूद मचा रहा है। लेकिन अंदर खाने में जो खबर निकल के सामने आई है उसने बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भारत के रक्षा सलाहकार अजित डोभाल से जो है फोन पे गिड़गिड़ा रहे हैं। ये दावा हमारा नहीं है, बल्कि कई मीडिया चैनल ये खबर जो है वो सुर्खियों में चला रहे हैं। हिंदुस्तान लाइव ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें तुर्की मीडिया के हवाले से ये बताया गया है कि भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार आसिम मलिक के बीच बातचीत हुई है। खबर देखिए, खबर की हेडलाइन में देखिए, इसमें साफ तौर पे लिखा है पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार ने अजित डोभाल को मिलाया फोन, तुर्की मीडिया का दावा। आपको बता दूं कि तुर्की मीडिया के एक चैनल TRP वर्ल्ड को पाकिस्तान के डिप्टी PM जो हैं इशहाक डार ने इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में इशहाक डार ने कबूल किया है कि पाकिस्तान के NSA आसिम मलिक ने भारत के NSA से अजित डोभाल से बातचीत की है और आगे हमला ना करने की बात कही है, लेकिन अभी पाकिस्तान की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इससे साफ बात तो ये है ना कि पाकिस्तान हमला रोकने के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर चुका है, लेकिन दूसरी ओर अपनी नापाक साजिशों को भी अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान ने अपनी आतंकी अड्डे तबाह होने के बावजूद गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर के 15 स्थानों पे अपनी नापाक कोशिश की है और भारतीय सेना जम के इसका जवाब दे रही है। आपको बता दें कि भारतीय सेना लाहौर तक घुस करके पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर चुकी है और अगर पाकिस्तान आगे नहीं मानती है तो भारतीय सेना 48 आवर्स में पाकिस्तान को फतह करने का वो जो है वो दम रखती है। बता दें आपको, भारत और पाकिस्तान में आधुनिक हथियार और फोर्स के मामले में बहुत वो आगे है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक 2025 सैन्य स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत और पाकिस्तान के बीच 8 पायदान का फासला है। साल 2025 में इंटरनेशनल मिलिट्री स्टैंस के मामले में 145 देशों में भारत की रैंकिंग जो थी वो 4थी, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग थी वो 12वीं थी। भारतीय सेना के पास करीब 12 लाख आर्मी जवान हैं और 4201 टैंक है, करीब 1.5 लाख बख्तरबंद वाहन हैं, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं और 3975 खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी हैं। इसी के अलावा मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी की संख्या है 264 है। अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो भारतीय एयरफोर्स के पास 3,10,000 वायु सैनिक और कुल 2229 विमान हैं, जिसमें 513 लड़ाकू विमान हैं और 270 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, जबकि कुल विमानों में 130 हमला करने वाले और 351 ट्रेनर और 6 टैंकर फ्लीट के विमान हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास कुल हेलीकॉप्टरों की संख्या है 899 है, जिसमें से 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। भारतीय नेवी के पास 1.42 लाख नौसैनिक कुल 293 पोत हैं, जिसमें से 2 विमान वाहक पोत हैं, 13 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रिगेट्स, 18 सबमरीन हैं और 18 कॉर्वेट्स युद्धपोत हैं। लॉजिस्टिक्स के तौर पे भारतीय सेना के पास जो है वो 311 एयरपोर्ट्स, 56 बंदरगाह है और 63 लाख किलोमीटर की सड़क और 65,000 किलोमीटर की रेलवे कवरेज है। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर के अनुसार पाकिस्तानी सेना के पास करीब 13.11 लाख आर्मी जवान, 1.25
24 लाख नौसैनिक और 78,000 वायु सैनिक है। पाकिस्तान के पास कुल 1399 विमान है, जिसमें से 328 जो है लड़ाकू विमान है, 90 अटैक टाइप हैं, 64 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, 565 ट्रेनर हैं, 4 टैंकर हैं, क्लीट है और 375 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से 57 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। पाकिस्तान के पास 2627 टैंक हैं, 17.5 वाहक है, 662 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी हैं, 2629 खींच ले जाने वाली आर्टिलरी है और 600 मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी है। पाकिस्तानी नेवी की अगर बात की जाए तो कुल 121 युद्धपोत है, जिसमें 9 फ्रिगेट्स, 9 कर्टेन्स और 8 जो है सबमरीन है और 69 पेट्रोल वेल्स हैं। लॉजिस्टिक्स के रूप में इसके पास सिर्फ 3 बंदरगाह, 116 एयरपोर्ट, 60 मर्चेंट मैरीन फ्लीट है। इसके अलावा 2,64,000 किलोमीटर सड़क और 11,900 किलोमीटर रेलवे कवरेज है। आपको बता दें कि दोनों देश क्योंकि परमाणु संपन्न देश हैं, इसीलिए इस पे चर्चा जरूर है। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 172 जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु वारहेड है। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि दोनों देशों के पास कितने कितने परमाणु वारहेड हैं, तैनात हैं। ड्रोन के मामले में जो है भारत पाकिस्तान से कहीं आगे है। भारत ने पिछले साल अमेरिका से $3.5 अरब के ड्रोन्स खरीद पे समझौता किया था। ऐसे में साफ है कि सैन्य शक्ति के मामले में पाकिस्तान भारत से जो है 8 गुना पीछे है, जबकि अगर हथियारों और संसाधनों की बात की जाए तो भारत का 1/3 हिस्सा भी नहीं है। ऐसे में अगर जंग का दायरा बढ़ता है तो पाकिस्तान की हार जो है वो होना तय है। माना जा रहा है कि अगर परमाणु की लड़ाई नहीं हो तो भारत सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स में पाकिस्तान का तिरंगा लहराने की ताकत रखता है। वजह यही है कि पाकिस्तान ने अभी से ही गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है और एक और जहां पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार भारत से फोन पे गिड़गिड़ा रहे हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अपने बचाव की गुहार लगाना शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि भारत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का पानी रोकने के बाद जिस तरह से अपने 26 मासूम लोगों की हत्या का बदला लिया है, उसने पाकिस्तान दहशत में आ गया है। अब सर्वदलीय बैठक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के 2 प्रमुख हवाई अड्डों से आवागमन बंद हो चुका है। अब अगर पाकिस्तान कोई नापाक कार्रवाई करता है तो उसको गंभीर परिणाम उसको सामने आ सकते हैं। हालांकि ईरान दोनों देशों के बीच में मध्यस्थ करता दिखाई दे रहा है कि किसी तरह से युद्ध को टाला जाए, लेकिन भारत का रुख अभी भी पहले जैसा ही है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से भारत मान जाएगा? क्या ईरान की दौड़भाग कुछ काम आएगी या फिर भारत एक बार फिर से सीमा पे चल रही छिटपुट घटनाओं को जो है तेजी से जवाब देते हुए पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर देगा? अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो, सच्ची लगी, खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।